गणित अब होगा आसान। इजी मैथमेटिकल इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हल करवा दिया। यदि आप उन सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन उनसे कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है। तो कुछ लोग कहेंगे कि आपने b बराबर 3 क्यों माना। तो यहाँ पे हम लोगों को b बराबर 9 मानना चाहिए था, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में माना, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे मैंने b बराबर 3 इसलिए लिया क्योंकि यदि हम लोग b बराबर 9 लेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक ना। और 9 लेंगे तो अभी इसका क्यूब भी तो करना है, तो वो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने b बराबर 3 लिया है। तो जब b बराबर हम लोग 3 लेंगे तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने b बराबर 3 लिया है। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, ये होता है a बराबर b³ + r, जिसमें r का मान 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है या भाजक b से छोटा होता है, ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3³ + r हो जाएगा, ठीक। अब इसमें r का मान क्या क्या हो जाएगा, तो r का मान या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर या फिर भाजक b से छोटा। तो b बराबर 3 है तो ये 3 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। हम लोग एक बार r बराबर 0 रखेंगे, फिर दूसरे केस में r बराबर 1 रखेंगे, ऐसे ही तीसरे केस में r बराबर 2 रख के हल कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट बन सकता है a बराबर ये हो जाएगा 3³ + r का मान 0। तो r का मान जो +0 जोड़ेंगे तो किसी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये 3³ आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें ध्यान दिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने के रूप का होता है, ठीक। तो हमने एक धनात्मक पूर्णांक बनाए, अब इसका क्यूब हम लोग करेंगे, ठीक ना। तो जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ बराबर, इसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, फिर ये क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 27 क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9, फिर कोष्टक में 3 क्यू का क्यूब, 9 का पूरा 3 में करेंगे तो फिर 27 आ जाएगा, ठीक ना। और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि इसमें जो Q और R होता है, Q और R पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक ना। तो इसमें भी Q जो होगा एक पूर्ण संख्या होगा। तो यदि हम लोग Q का कोई भी मान रखें, Q का कोई भी यदि पूर्ण संख्या रखते हैं तो हल करने पर 3Q को हल करने पर ये एक पूर्णांक आता है, ठीक ना। तो हम लोग 3Q को हम लोग m मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना 3Q बराबर m, उसके बाद से ये हो जाएगा a³ बराबर 9m, ठीक। ये तो केस फर्स्ट हो गया। और केस सेकेंड क्या हो सकता है, तो केस सेकेंड में हम लोग लिखेंगे a बराबर 3Q + 1, इस बार r बराबर 1 रखेंगे।
तो इसका क्यू एक बार हमें फिर करना है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक ना। तो आपको ये फार्मूला पहले से ही पता होगा, x प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो हम लोग x की जगह 3q रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस y की जगह 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर फिर इंटू y 1 प्लस 3x वाई स्क्वायर, x की जगह क्या है 3q है, फिर y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। हम इसको हम वाल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 1 फिर प्लस 3 के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर और 9 का 3 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27q स्क्वायर, फिर प्लस ये देखिए 3 तरीके 9q हो गया, एक का स्क्वायर ऐसे ही होता है, तो इसको हम लोग 1 को लास्ट में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक। अब इन तीनों में से आपको 9 कॉमन दिख रहा होगा, तो हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 9 3 27 होता है, तो 9 और 3q क्यूब प्लस यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो इसमें भी q एक पूर्ण संख्या है और q का कोई भी मान रख के अगर हम लोग हल करते हैं तो ये कोष्टक के अंदर एक पूर्णांक ही आता है, ठीक ना। तो हम लोग मानेंगे, माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल m, उसके बाद से ये हो जाएगा 9m प्लस 1, ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1। अब केस थर्ड की ओर बढ़ते हैं, तो केस थर्ड हो सकता है हमारा, तो ये हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस 2, ठीक, इतना हो सकता है। तो इसका भी क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर, तो इधर करेंगे तो 3q का क्यूब, ठीक, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, यानी कि 3q का स्क्वायर इंटू वाई का मान 2, फिर प्लस 3x का मान 3q और वाई स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर, इससे हम लोग हल कर लेते हैं। तो 3q का क्यूब करेंगे तो 27q का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे देखिए ये 3 गुना के 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 6 गुणा 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 3 3 का 9, फिर गुणा 2 का स्क्वायर 4q, ठीक। अब इसको हम लोग क्रम में 8 को लास्ट में कर लेते हैं, तो हो जाएगा 27q क्यूब प्लस, तो इसे 6 ना 54q स्क्वायर प्लस ना 36q प्लस 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इन तीनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ तक 9 दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8, तो इसमें भी हम लोग इसके बराबर m मान लेंगे, तो लिखेंगे माना वो q के इक्वल m, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, ठीक ना। तो अब तीनों केस में तो देखें तो देखिए यहाँ पे 9m आ रहा है और यहाँ पे 9m प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे 9m प्लस 8 आ रहा है, यानी कि हमें यही सिद्ध करना था कि 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो हम लोग इसे हल करने के बाद लास्ट में इतना जरूर लिखेंगे, ये लिखना जरूरी है। तो हम लोग लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो स्टूडेंट्स यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल व आसान पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।